Hey dear students, how are you all of you? Hopes you are all doing well. So let's get started our chapter number 11 in English grammar and our chapter name is numbers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. पहले हम बात करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. नंबर्स में हमारा पहला टॉपिक आता है सिंगुलर और प्लूरल. देखिए यहाँ पे सिंगुलर की आपको डेफिनेशन दे रखी है. ए नाउन कैन बी ईदर बी सिंगुलर इन नंबर और प्लूरल इन नंबर. यानी कि नाउन हमारी सिंगुलर भी हो सकती है नंबर में और प्लूरल भी हो सकती है नंबर में. ठीक है. और सिंगुलर नाउन कौन सी होती है? जब हम किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग को रेफर करते हैं, एक चीज के बारे में बात हो रही हो कहीं पे भी, तो हमारी सिंगुलर नाउन कहलाएगी. प्लूरल नाउन की बात आती है. प्लूरल नाउन हमारी वो नाउन होती है जिसमें यानी कि एक या एक से ज्यादा पर्सन या थिंग की बात हो रही होती है, वो प्लूरल नाउन कहलाती है. ए नाउन ऑफ प्लूरल नंबर रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, तो वो हुई हमारी प्लूरल नंबर. आगे बात करते हैं हाउ आर प्लूरल्स फॉर्म. अब जो हमारी प्लूरल्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं. हम सिंगुलर से ही प्लूरल फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, यानी कि जो भी हमारे सिंगुलर नाउन है उसमें एस ऐड करने से हम उसमें प्लूरल फॉर्म उसकी बना सकते हैं. जैसे एस एजेस, आर्म आर्म्स, बॉय बॉयज, एग एग्स, हैन हैंड्स, जग जग्स, मिनट मिनट्स, पेन पेन्स, ट्री trees, box boxes, bat bats, cat cats, girl girls, horse horses, king kings, monk monks, rose roses, wasp wasps, act acts, bag bags, dog dogs, got gots, inkpot inkpots, lord lords, nephew nephews, street streets, zip zips. ठीक है. तो ये हमारे सिंगुलर थे, एस ऐड करने से हमने प्लूरल फॉर्म किए. आगे बात करते हैं बाय एडिंग ईएस टू सिंगुलर. अब हम ईएस ऐड करेंगे. जैसे एज एजेस, बेंच बेंचेस, डिश डिशेस, किस किसेस, बॉक्स बॉक्सेस, कैच कैचेस, फॉक्स फॉक्सेस, लॉस लॉसेस. ठीक है. इधर भी हमने इसी तरीके से सिमिलर तरीके से किया है. आगे समझते हैं बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर व्हेन इट एंड विद वाई ए वॉवल बिफोर इट. यानी कि अगर हमारे सिंगुलर किससे एंड हो रहा है, वॉवल से एंड हो रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, साथ में हम उसमें एस ऐड कर देंगे. जैसे कि बे बेज, डंकी डंकीज, जर्नी जर्नीज, प्ले प्लेज, बॉय बॉयज, एसे एसेज, की कीज, वैली वैलीज, चिमनी चिमनीज, गाय गाइज, मंकी मंकीज, वॉली वॉलीज. ठीक है. इस तरीके से हम इसको एंड करेंगे. अब करते हैं बात बाय चेंजिंग वाई इनटू आई व्हेन इट इज प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ईएस. यानी कि अगर हमारा सिंगुलर नाउन एंड किससे हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके आई लगा देंगे और उसमें ईएस ऐड कर देंगे. ठीक है. यानी कि आईईएस लग जाएगा. जैसे आर्मी आर्मीज, बेबी बेबीज, बॉडी बॉडीज. तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाई को हटा के हमने आईईएस ऐड कर दिया, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म बन गई इसकी. इसी तरीके से सिटी सिटीज, कंट्री कंट्रीज, डेयरी डेयरीज, फेरी फेरीज, गैलरी गैलरीज, पोनी पोनीज, स्टडी स्टडीज, कॉपी कॉपीज, कंट्री कंट्रीज, डेयरी डेयरीज, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज, रेमेडी रेमेडीज, स्टाई स्टाइज. ठीक है. सिमिलरली ये भी ऐसे ही है. आगे समझते हैं बाय चेंजिंग एफ एफ ई इंटू वी एन एडिंग ई एस या फिर एस. अगर हमारा कोई भी सिंगुलर नाउन एंड किससे हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है या फिर एफ ई से एंड हो रहा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वी ऐड करेंगे और फिर उसमें ई एस या फिर एस ऐड कर देंगे. जैसे काल्फ काल्फ्स, थीफ थीव्स, लीफ लीव्स. यानी कि एफ ऐड हटा करके हमने वी ई एस ऐड लग कर दिया, और एफ ई है, एफ ई को हटा करके हमने वी ई एस ऐड कर दिया. अब इसी तरीके से शीव शीव्स, लाइफ लाइव्स, वॉल्फ वॉल्व्स, लोफ लोव्स, लाइफ वाइफ वाइफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स. अब है आगे बाय एडिंग ई एस टू द नाउन एंडिंग विद ओ. अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है उसको हटा करके हम ई एस लगाएंगे. जैसे बफेलो बफेलोज, हीरो हीरोज, नीग्रो नीग्रोज, वोल्कानो वोल्कानोज, कार्गो कार्गोज, मोटो मोटोज,
tomato, tomatoes, eco, ecos, mango, mangoes, potato, potatoes. By changing the internal vowel या sound. अब हमारी जो इंटरनल वॉवल है, अंदर के जो वॉवल्स हैं, लास्ट का वर्ड ना हटा करके अब अंदर के वॉवल्स को चेंज करेंगे, उसकी साउंड को चेंज करेंगे. जैसे फुट, फीट, मैन, मैन, गूज, गीज, माउस, माइस, लाउस, लाइस, टूथ, टीथ. ठीक है, तो ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल हुए. अब ऐड करेंगे बाय एडिंग en. अब हम इसमें en ऐड करेंगे. जैसे ब्रदर, ब्रदर्स भी हो सकता है और ब्रदरन भी हो सकता है. चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन. अब है बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड इन द कंपाउंड नाउन, यानी कि जो हमारी कंपाउंड नाउन है उसमें हम चेंज करेंगे प्रिंसिपल वर्ड को. जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल्स, जेंटलमैन, जेंटलमैन. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है, जो हमारे प्रिंसिपल वर्ड है सिर्फ उसी को चेंज में लाया है हमने. फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, पासर बाय, पासर्स बाय, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, स्टेप्सन, स्टेप्सन्स, वॉशरमैन, वॉशरमैन. अब आगे है मिसलेनियस, यानी कि ये कुछ अदर है, इसमें थोड़े से हम चेंजेस लाएंगे. जैसे एक्सेस, एक्सेस, फोकस, फोकी, लोकस, लॉकी, एमए, एमेज, बेसिस, बेसिस, इंडेक्स, इंडाइसिस, रेडियस, रेडियाई, फाइव, फाइव्स, क्राइसिस, क्राइसिस, अपेंडिक्स, अपेंडिस, बीए, बीएज, सिक्स, सिक्स. यानी कि साउंड सेम निकलेगी, बस थोड़ा बहुत 1920 का डिफरेंस होगा. देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द अबव रूल्स. प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर टीचर व्हेन एवर देयर इज अ कंफ्यूजन. यानी कि इनके अलावा जो ऊपर रूल्स हमने अभी पढ़े थे उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, तो प्लीज अपनी टीचर की हेल्प ले लीजिए अगर कहीं पे आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो. अब बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की. देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं या फिर गिन सकते हैं, आसानी से गिनती में आ जाती हैं, वो काउंटेबल नाउन होती हैं. अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जो आसानी से जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, आ बोल ऑफ राइस हो गया, स्टार्स हो गए, अवर हेयर्स हो गए, इनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे पेन्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं. बॉटल्स हो गई, चेयर हो गए, फर्नीचर हो गया, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन के अंडर आएंगी. और जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आएंगी. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से रखे हैं. काउंटेबल नाउन रेफर टू पर्सन, एनिमल, थिंग्स दैट वी कैन काउंट, यानी कि इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, एनिमल हो या फिर थिंग हो. काउंटेबल नाउन के एग्जांपल हो गए मैन, चाइल्ड, गॉड, टेबल, पेन एटसेट्रा. दे हैव देयर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म, यानी कि सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल फॉर्म में, दोनों में होती हैं ये काउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, जैसे कोई भी पर्सन हो गया, एनिमल या फिर थिंग हो गया. अब अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हुए मॉब, क्राउड, हर्ड, कैटल, फर्नीचर, वाटर एटसेट्रा. इनकी कोई अलग से प्लूरल फॉर्म नहीं होती. आगे आपको बोला है देयर फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर, यानी कि आपको कुछ नाउन दे रखे हैं जिसको हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता. जैसे एडवाइस, एडवाइस को हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? ही गेव मी अ गुड एडवाइस, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइस, द न्यूज इज. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर में हो गया और ये हमारा प्लूरल में हो गया. तो आपने देखा दोनों में हम सेम ही चीज इस्तेमाल करी. एडवाइस, अ पीस ऑफ मैनी गुड एडवाइस. अब न्यूज की बात आती है. द न्यूज इज नॉट ट्रू, मैनी न्यूज आइटम्स आर नॉट ट्रू. ठीक है. फिजिक्स है, फिर फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, देयर आर मैनी मोर सच नाउन्स. इसी तरीके से और भी बहुत सारी नाउन्स होती हैं जिसको हम एक यूज में यूज करते हैं, चाहे हम सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की. द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल. और ये कुछ नाउन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही यूज होती हैं. जैसे आर्म्स, मैन ऑफ चैरिटी गिव आर्म्स टू द पुअर. Cattle, the cattle are resting in the shade of the trees. Scissors, the scissors are not sharp. देख रहे हैं आप यहाँ प्लूरल में सीजर्स, सीजर्स की बात हो रही है, तो ये क्या है? शार्प नहीं है. ठीक है. स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स वेयर यू आर योर न्यू स्पेक्टिकल्स. रिचेस, रिचेस डू नॉट मेक वन हैप्पी. Clothes, washerman wash our clothes. Trousers, his trousers do not fit him. There are many much more such nouns. इसी तरीके से और भी बहुत सारी nouns होती हैं. Some noun have the same singular as well as plural form. अब कुछ noun ऐसी होती हैं जो singular और plural दोनों में एक जगह से इस्तेमाल होती हैं. जैसे deer, the hunter killed a deer, the hunter killed many deer. A deer, many deer. तो deer तो
एक ही उसमें इस्तेमाल हो रहा है ना, बस हमने उसके आगे का वो चेंज कर दिया है। इसी तरीके से आगे बोला है फिश, द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश, तो फिशरमैन ने एक बड़ी मछली पकड़ी, एक बड़ी मछली, तो यहाँ पे आ बिग फिश आ गया। अब आगे है द फिशरमैन कॉट मैनी बिग फिश, यानी कि एक फिशरमैन ने बहुत सारी बड़ी मछलियां पकड़ी, तो मैनी बिग फिश लगा दिया, तो ये प्लूरल में हो गया इस तरीके से। ठीक है, आगे बोला है करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स, अब नाउन का सही इस्तेमाल। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लर्न द करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन यूज देयर इन। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें आपको नाउन्स का बिल्कुल करेक्ट यूज बताया है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे नाउन्स को। जैसे कि द बॉय डिड मैनी एक्ट्स ऑफ mischief. Our teacher gives us many pieces of good advice. The news is not correct. The information is wrong. When did you buy your new furniture? They took pains to help us. Her hair is black. The cattle are resting in the shade of the trees. The poor need our help. The rich are generally unhelpful. Riches do not make one happy. There is no more room in the compartment. The members of my family are out. She is a 10-year-old girl. The people of India are generally hardworking. आगे 16 सेंटेंस है। Give me a piece of blotting paper. वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो इसी तरीके से आगे भी हमारी नाउन्स हैं जिसमें हमें ठीक तरीके से सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल करना सिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रहा एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी इस चैप्टर में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।